कॉमर्शियल जो हम लोग कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोग ने देखा कि फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, जो हमारे सिलेबस में है या हम लोगों को सर्किट डिजाइन करने में मदद करता है, वो है डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो जब हम सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो किन किन चीजों को हम फॉलो करेंगे। तो इसको हम लोग सीक्वेंस टू बी फॉलोड भी बोल सकते हैं। क्या सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, तो हम लोग रेसिडेंशियल में देख चुके थे कि भाई कोई भी हमको ड्राइंग दोगे, सॉल्व करने हमको बनाने दोगे, भेजोगे मेरे पास, तो सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि आपको इसमें लगाना क्या है। क्या लगाना है, लोड कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लोड कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट। क्योंकि सर्किट हम कितना बनाएंगे, कितना लोड देंगे, कितना रन करेगा, कितना पॉइंट होगा, उसी के हिसाब से ना हम चार्ज करेंगे कस्टमर को। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट में आंख बंद करके लिखना है, सॉरी, डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में पहला काम हमारा होता है डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट। नंबर ऑफ सब सर्किट। तो सब सर्किट जो डिसाइड करते हैं, तो अगर मेरे पास कोई कस्टमर आएगा, तो उससे तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि ठीक है भाई, आपके घर में या आपके मॉल में कितना लाइट लगाना है एक रूम में, यही ना पूछेंगे। कितना फैन आपको चाहिए, मोटर लगेगा तो क्या मोटर लगेगा, अगर एसी फिट करना है तो कितना एसी करेंगे। ठीक है, तो वो हमको डिटेल देगा। इसके हिसाब से अब हम लोड कैलकुलेट करेंगे। लोड कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, जब लोड कैलकुलेशन आ गया तो हम तो आंख बंद करके नियम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आईई रूल बोलता है 10 और 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें, तो लाइट स्लैश फैन पॉइंट में। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, 2/3000 किसके लिए, तो पावर पॉइंट के लिए। मेरे पास तो दो मूल मंत्र है ही, तो इसी की मदद से तो हमको सब इंस्टॉलेशन करना है। तो कस्टमर आएगा, उससे पूछेंगे कि भाई आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगाना है। ठीक है, तो इक्विपमेंट बताएगा। अब उसका रिक्वायरमेंट हम सुन लेंगे, लेकिन क्या हम उसके रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे, तो काम तो उसके रिक्वायरमेंट करना है। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो कहता है, अगर हमको लगता है कि किचन में बोलता है कि एग्जॉस्ट है तो एक पावर पॉइंट देना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वॉश बेसिन से थोड़ा सा हटा के एक और वहां पे पावर पॉइंट डाल देंगे। अब बोलोगे सर ये पावर पॉइंट हम लोग क्यों डालेंगे, तो भाई अभी हर एक के घर में प्यूरीफायर लग रहा है, तो प्यूरीफायर लग रहा है, तो हम अगर आज उसका इंटरनल जो कनेक्शन हो रहा है नहीं करके देंगे, तो क्या होगा, बाद में उसको वायरिंग कराना होगा, सेम कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, उसका जो बना हुआ है वो भी टूटेगा। तो क्या है कि हम उसको जो अपना मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम उसको कुछ कुछ सजेशन भी करेंगे। अगर वो मानता है तो हम उसके हिसाब से भी इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट हम हमेशा बोले हैं कि फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए हमेशा हमको प्रोविजन रखना होगा, कि फ्यूचर एक्सटेंशन हमको करना हो तो हम उसको कर सकें। तो सबसे पहला डिजाइन कंसिडरेशन में हमारा पॉइंट क्या आता है, तो हमको नंबर ऑफ सब सर्किट डिसाइड करना होगा, कितना लाइट सर्किट होगा, कितना फैन सब सर्किट होगा। तो हम इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इसके बाद हम आगे कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई कोई बताएगा ही नहीं घर में लोड कितना लगाना है, हम उसको एस्टिमेट कैसे दे देंगे कोई कि कितना हमारा लेबर कॉस्ट लगेगा। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए हमको कितना पॉइंट कट करना है, जैसे दीवार को कटिंग करना है, वहां पे पाइप बिछाना है, पाइप को वहां पे जाम करना है, इसके बाद वहां पे वायर को रन करना है, वायर रन करके जो इक्विपमेंट है, हमको बल्ब को के लिए होल्डर लगाना है, स्विच बोर्ड लगाना है, ये सब चीज को फिटिंग करना है, तो सभी में कंज्यूम होता है टाइम। और कोई भी लेबर हमारे लिए फ्री में तो काम नहीं करेगा, सभी को यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ हमको जब तक तुम लोड नहीं बताओगे, काम हम लोग एस्टिमेट नहीं बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका दूसरा, ये पहला अगर जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो डिजाइन कंसिडरेशन में पहला होगा डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट। इसके बाद क्या आता है, डिसाइडिंग डिसाइडिंग द साइज एंड रेटिंग ऑफ स्विच बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो जो स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वो का डिसीजन होगा हमारे घर के पूरे लोड पे। होल लोड लिखते हैं या इसको टोटल लोड लिखिए। टोटल लोड हमारे घर पे, उस पे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या स्विच बोर्ड का सिलेक्शन।
तो जो सब सर्किट है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेरा क्या हुआ भाई, ये हम एक लाइन बना रहे हैं, यहीं से डिफरेंट सब सर्किट, सब यहाँ सर्किट निकल रहा है, एक ये लाइन आ रहा है। तो ये एक जो है, मतलब देखो फेज और न्यूट्रल को हम नहीं, फेज न्यूट्रल को हम एक ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा मान लो डीबी है, तो यहीं से क्या होता है, सब सर्किट होता है। तो सब सर्किट कहाँ से निकलता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकलता है, ठीक है। अगर मान लो हमको 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ग्राउंड में बैठा के सब में वायर नहीं रन नहीं कराएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट मान लो 3 है, तो ग्राउंड में अगर हम एक मेन बना लेंगे, इसको बोलेंगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ से एक सर्किट ले जाके यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बैठाएंगे, इसको बोलेंगे सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1। फिर सेकंड में एक डीबी बैठाएंगे, इसको बोलेंगे सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2। फिर थर्ड में एक बैठाएंगे डीबी, क्योंकि सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 3 बोलेंगे, क्योंकि अगर ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सब में हम सर्किट चलाएंगे ना, तो हमको यहाँ पे मेहनत भी ज्यादा लगेगा, वायर का हौच-पौच हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा वायर सिलेक्शन में, प्लस वायर का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो सब सर्किट और जो हमारा यहाँ अब हमको ये जो सब सर्किट, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2 3 2 1 मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब सब किसके बेसिस पे कनेक्शन सिलेक्शन होगा, तो हमारे टोटल लोड पे कनेक्शन सिलेक्शन होता है इन सभी का, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिलेक्शन करने के लिए हमको टोटल लोड चाहिए, घर का क्या लोड है, तभी हम रेटिंग निकाल सकेंगे, किस रेटिंग का हम यहाँ स्विच बोर्ड लगाएंगे, किस रेटिंग का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे, किस रेटिंग का सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे। तो ये जो होता है ना डिसीजन, स्टेज बाय स्टेज होता है। कहने का मतलब है कि अब देखो हम एक सिंपल सा एक फिगर बना रहे हैं ना, ये मान लो मेरा आया सर्विस कनेक्शन, मेन लाइन आया, मेन लाइन घर में आया, हम सर्किट ब्रेकर छोड़ देते, सॉरी फ्यूज या सर्किट ब्रेकर छोड़ देते हैं हम उसमें। ये मेरा हो गया मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 3 फ्लोर का हम बोले, तो हम सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। इसको लिखते हैं सब, सॉरी DB1, सब DB2, सब DB3। तो एक फेज न्यूट्रल आके तो इसमें कनेक्ट होगा, एक इसमें कनेक्ट होगा, एक इसमें कनेक्ट होगा। मान लो ये फर्स्ट फ्लोर का है, फर्स्ट का है, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये मेरा थर्ड फ्लोर हो गया, टी लिखते हैं, इसको ग्राउंड लिखते हैं। अब जो ग्राउंड में लोड है भाई, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम सर्किट निकाल के करेंगे। देखो फिर यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, हम इसमें निकालेंगे जो सर्किट, हम मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कितना ही होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। हम इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा लोड हो गया, इसमें हम देते हैं 1, सॉरी 1 2 3, हम इसको भी एक नाम दे रहे 4 5 6 7 8 9। तो अब एक चीज देखो, ये जो हम वायर का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर का इस वायर का सिलेक्शन करेंगे, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ ग्राउंड फ्लोर का जो जितना इसका करंट है, मतलब जितना लोड है सभी का समेशन करंट इससे फ्लो होगा, तो इसका वायर का सिलेक्शन करने में हमको घर के टोटल लोड को देखना है। लेकिन ये जो वायर का हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, ये जो हम अभी दाग कर रहे हैं, इस वायर में सिर्फ सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो हमारा 1 है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1, उसके लोड को देखेंगे। इस वायर का कनेक्शन करने के लिए इसके लोड को देखेंगे, इस वायर का कनेक्शन के सर्किट के लिए इस लोड को देखेंगे। 2 में जो लोड कनेक्टेड है, यहाँ 2 सर्किट, इसका अपना लोड पे इंडिविजुअल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जब हम को घर का लोड नहीं पता होगा, तो हम सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड किस बेस 1 किस में लाएंगे बेसिस पे हमको नहीं पता, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2 किस बेसिस पे लाएंगे नहीं पता, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 3 किस बेसिस पे लाएंगे नहीं पता। तो अगर हमको पूरे घर का लोड पता है, तो ये जो हम डायग्राम बनाए हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका सिलेक्शन करते जाते हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या लगेगा, स्विच बोर्ड क्या लगेगा, हर एक का एक एक करके हम लोग रेटिंग और सिलेक्शन करते जाएंगे स्टेप बाय। डिसाइडिंग द साइज एंड रेटिंग ऑफ स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद अब हम लोग को क्या कर सेलेक्ट करना होता है, जब भाई अब हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कर लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को कनेक्ट किससे करेंगे, तो वायर से करेंगे। तो डिसाइडिंग द साइज ऑफ केबल या वायर, जो लिखना चाहते हैं लिखिए। डिसाइडिंग द साइज ऑफ केबल हम लिख रहे हैं, केबल। अभी हम एक चीज यहाँ पे हम लोग देखें इसी फिगर पे, कि जी ये जो वायर हम ये वन, इस वायर हम इसका नाम 1 देते हैं, इसका नाम 2 देते हैं, इसका नाम 3 दे रहे हैं, बस इसी को समझेंगे।
तो 1 जो वायर सिलेक्शन कर रहे हैं ना, उसमें ये 2 का लोड का, इसके लोड का कोई इफेक्ट इस पे 1 पे नहीं आएगा, 3 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा 1 पे। लेकिन जो हमारा इस वायर का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे 1 2 3 तीनों का समेशन करंट यहाँ से फ्लो होगा। हम लोग जो केसीएल पढ़े हैं, समय इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का बन रहा है, एक आ रहा है बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि जो हम अगर इसका सिलेक्शन करेंगे तो हमको सभी लोड, इसके नीचे जितना लोड कनेक्टेड है, ठीक है, इसके नीचे जितना लोड कनेक्टेड है उसको कंसिडर करना होगा। अगर हम इसका सिलेक्शन करेंगे तो इसके नीचे जितना लोड कनेक्टेड है सबको कंसीडर करेंगे, इसके नीचे जितना कंसीडर कर है उसको देखेंगे, इसके नीचे जितना है। मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 फैन लगाते हैं और 2 बल्ब लगाते हैं, तो ये इसके लोड पे हम इसका 8वां का सिलेक्शन करेंगे। तो मतलब हर जो लोड है उसके नीचे, जो इस हर वायर है उसके नीचे जो लोड लगा हुआ है, उस वायर के हिसाब से हम लोग साइज और केबल का सिलेक्शन करते हैं, केबल और कंडक्टर जो बोल रहे हैं। तो ये भी सिलेक्शन हम हर स्टेप बाय स्टेज किया जाता है, सर्विस कनेक्शन वाला। ये वायर का अगर हमारे हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी है और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या है कि इस वायर का कोई यूज नहीं है। यूज नहीं है कहने का मतलब है काम तो करेगा लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट बढ़ाना नहीं है, हमको क्या करना है, रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए मिनिमम कॉस्ट में इंस्टॉलेशन करना है। नहीं तो जहाँ 2 एम्पेयर का जरूरत है हम 10 एम्पेयर का वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वहां उसका यूज नहीं है। तो उन सब चीजों को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप डिसाइडिंग द साइज ऑफ केबल करेंगे। इसके बाद जब केबल भाई कहाँ से रन करिएगा, केबल तो हम लोग कंडुइट से करेंगे। डिसाइडिंग द साइज ऑफ कंडुइट। तो सर साइज ऑफ कंडुइट पूछना था कि पहले हम लोग डिसाइड क्यों नहीं कर लिए कि सर साइज ऑफ कंडुइट तो बिछा लेंगे तभी ना हम उसके ऊपर रन करेंगे, कि पहले हम लोग कंडुइट ही बिछा लेते हैं तब ना हम उसके बाद वायर रन करते हैं, तो पहले तो कंडुइट का साइज आना चाहिए था। तो कंडुइट का साइज किस पे डिपेंड करता है, तो कंडुइट का साइज डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ कितना वायर रन कर रहा है और उसमें केबल का डायमीटर क्या है। ठीक है, साइज का केबल की जैसे हम लोग बोले थे कि 1.5 mm का जो थिकनेस होगा और एगो 2.5 mm का वायर है, दोनों का थिकनेस अलग होता है, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसका 10 वायर कहीं रन कर रहा है और इसका 10 वायर रन कर रहा है, थिकनेस अलग है, तो कंडुइट का डायमीटर हो सके इसका इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो हमको ज्यादा डायमीटर का कंडुइट देना है 10 वायर रन कराने के लिए। तो जब हमको पता ही नहीं होगा किस जगह से कितना वायर रन कराना है, हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे कि क्या साइज ऑफ कंडुइट लगेगा। तो जो साइज ऑफ कंडुइट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ केबल और नंबर ऑफ केबल टू बी ड्रॉन थ्रू इट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द केबल। साइज कहने का मतलब है उसका डायमीटर क्या है। ठीक है, और नंबर ऑफ केबल्स टू बी ड्रॉन, सॉरी, थ्रू इट। ठीक है, नंबर ऑफ केबल टू बी ड्रॉन थ्रू इट, कितना केबल हम लोग उससे निकल रन कराएंगे उस पे डिपेंड करता है कि हमारा क्या केबल का कितना साइज ऑफ कंडक्ट लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है इस पे, कितना नंबर हो गया था ये, 4, ये 5वां नंबर, बस बार एंड बस बार चेम्बर। ठीक है, जो मेन स्विच होता है जहां हमारा सप्लाई लगता है, तो बस बार होता क्या है। ठीक है, बस बार कुछ इस तरीके का स्ट्रिप होगा कॉपर का, जिसमें डिफरेंट बहुत सारे होल्स होंगे इस तरीके का। ठीक है, ये कॉपर का भी हो सकता है और अल्युमिनियम का भी हमारा बना हो सकता है। तो अगर मेरा एक फेज लाइन है, हम एग्जांपल की ओर से बता रहे हैं कि मान लो एक फेज वायर है, फेज वायर को लाके अगर हम नट और बोल्ट से इस पे कनेक्ट कर देते हैं, ये पूरा कॉपर का एक सिंगल स्ट्रिप है, ये मेरा फेज वायर कनेक्ट हो गया। ठीक है, और हम इसी तरीके से क्या किए, एक न्यूट्रल क्लिप बना लीजिए, ये मेरा एक, ठीक है, अगर हम इस पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिए नट बोल्ट से, तो एक चीज बताओ, ये जब हमारा फेज वायर है तो ये पूरा लाइन चार्ज, ये कॉपर स्ट्रिप चार्ज हो जाएगा नहीं होगा। यस सर। तो अगर हम इससे एक सब सर्किट बनाना है, इनके कॉम्बिनेशन से सब सर्किट बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ हम सब सर्किट ड्रॉन कर सकते हैं।
तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको लोड ही नहीं पता है, लोड नहीं पता है तो इस बस बार का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? ये भी तो लोड पे है कि कितना सर्किट कितना सब सर्किट। तो बस बार क्या होता है? कॉपर का स्ट्रिप होता है या एल्युमिनियम का स्ट्रिप होता है। इसमें इनकमिंग्स लाइन को कनेक्टेड किया जाता है और इससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सर्किट को, ठीक है? और ये डिपेंड किस पे करेगा? तो हमारे लोड पे करेगा बस बार का सिलेक्शन। तो जो बस बार का सिलेक्शन हमको करना होगा टोटल लोड पे करेंगे। तो इसलिए क्या कर किए इसको बस बार शुरू में ना सेलेक्ट करके हम लोड और ये सब के बात किए। अब बस बार चेंबर जो लिखे वो क्या होगा? तो बस बार को तो हम खुला नहीं ना रखेंगे कहीं पे भी। बस बार को क्या करेंगे कि हम लोग किसी क्लोज्ड इसमें रखेंगे। तो जो उसके अंदर वो फिक्स रहेगा, जिसके अंदर वो बंद रहेगा, ढक्कन लगा रहेगा, क्लोज रहेगा कि एक्सीडेंट से बचाएं, उस चीज को बस बार चेंबर बोलते हैं। ठीक है? तो बस बार ये हो गया, बस बार चेंबर क्या हो गया समझ में आ गया। इसमें अब एक और टॉपिक आज डिस्कस करते हैं इसी में, इसका डिजाइन कंसिडरेशन में, जो कि छठा हमारा टॉपिक होगा। ठीक है? इसमें आता है माउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्विच बोर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है? माउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्विच बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हम लोग सभी अपने घर में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारे दीवार में क्या किया जाता है, कटिंग करके उसको फिक्स कर दिया जाता है ना? अगर मान लो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स साइज में बड़ा होगा तो क्या दीवार साइज बड़ा होगा तो हम उसको दीवार में काट के फिक्स कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। हम लोग को क्या करना होगा, लोहे का एंगल जो आता है उसकी मदद से हमको दीवार में फिक्स करना होगा, बड़ा साइज का है। तो एक दीवार में जो हम फिक्स करेंगे एक सर्टेन हाइट पे, तो वो डिपेंड करेगा कि सर्टेन वेट, अगर बहुत ज्यादा वेट है तो हम दीवार पे माउंटिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है? हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, जमीन में हम लोग उसको एक सर्टेन हाइट पे, उसको एंगल हाइट पे जो लोहे का फ्रेम होता है, फ्रेम पे कनेक्ट करके सर्टेन हाइट पे करेंगे उसको इंस्टॉल। अगर बहुत भारी है, ठीक है भाई, जमीन में फाउंडेशन बना के हम उस पे इंस्टॉल कर देंगे। तो ये जो माउंटिंग अरेंजमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या स्विच बोर्ड का, ये कहने का मतलब है कि जो हम लोग इसको अरेंजमेंट दीवार में फिक्स करना है या जमीन में फिक्स करना है या लोहे का जो एंगल पे खड़ा, थोड़ा हाइट पे खड़ा करना है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? तो हमारे स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के वेट पे, साइज पे डिपेंड करेगा। हमारा जो दीवार है अगर बहुत बड़ा साइज है, ज्यादा वेट है, तो क्या कर सकते हैं हम दीवार में उसको एंगल देके नहीं दे सकते हैं। लाइट वेट है, छोटा साइज है, ठीक है भाई, दीवार में हम फिक्स कर सकते हैं। बहुत भारी है तो हम लोग क्या करेंगे, जमीन में उसको फाउंडेशन देके फ्लोर पे फिक्स करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, कॉलेज हम लोग घुसते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं सीढ़ी चढ़ने के पहले हमारा जो ये लगा हुआ है, पैनल लगा है, वो जमीन में फिक्स है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा है। हम लैब में अगर घुसते हैं तो लैब में हम देखते हैं, चाहे हमारा स्पीड कंट्रोल का जो पैनल है या कोई भी पैनल है, सभी क्या किया जाता है, लोहे के एंगल में फिक्स करके उसको रखा जाता है क्योंकि लाइट वेट है। तो ये जो माउंटिंग अरेंजमेंट है स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, तो ये किस पे डिपेंड करता है उसके साइज पे डिपेंड करेगा, वेट पे और साइज पे, कि हमारा स्विच बोर्ड का क्या वेट है और क्या साइज है। तो आज के क्लास में यहीं तक हम लोग इसको रखते हैं, माउंटिंग अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब इसके बाद लेकिन इसमें और दो तीन टॉपिक बचा हुआ है, जैसे अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आएगा, सिलेक्शन ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड आएगा,